आज श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 19वें अध्याय के श्लोक संख्या 3 को पढ़ रहे हैं। इस अध्याय का शीर्षक है राजा पृथु की 100 अश्वमेध यज्ञ। बहुत ही सुंदर श्लोक है। इसमें हर एक शब्द जो है श्लोक का बहुत ही सुंदर है कि भगवान यज्ञपति यत्र यज्ञपति साक्षात मतलब डायरेक्ट सभी चीजों के वे जो है स्वामी है और यज्ञ के भी वे जो है स्वामी है। हरि भगवान हरि यज्ञपति साक्षात भगवान हरि ईश्वर भगवान जो है तो वे सर्वलोक गुरु वे हरि है, यज्ञपति है, वे साक्षात भगवान श्री विष्णु सर्वलोक गुरु। भगवान हरि है, हरि मतलब विष्णु, ईश्वर मतलब परम नियंता, सर्वात्मा प्रत्येक का परमात्मा, सर्वलोक गुरु समस्त लोकों का स्वामी अथवा हर एक का शिक्षक प्रभु स्वामी। भगवान के इस श्लोक हर एक शब्द जो है भगवान के गुणगान हो रहा है। हर एक शब्द में भगवान का गुणगान हो रहा है और ये श्लोक जो है बहुत अच्छा है। इसको पाठ करने से हम भगवान का गुणगान अगर गुणगान करना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवतम में भागवतम भरा पड़ा है, भरा पड़ा है। श्री हरि श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि श्लोक में साक्षात शब्द में साक्षात मतलब साक्षात भगवान। पृथु महाराज भगवान विष्णु के सत्यावेश अवतार। पृथु महाराज एक जीवात्मा थे किंतु उन्हें भगवान विष्णु के विशेष शक्तियां प्राप्त थी। तो जीवात्मा होते पृथु महाराज भगवान के शक्त्यावेश अवतार है। अर्थ है कि में भगवान विष्णु से विशेष शक्तियां प्राप्त थी। जो भगवान का परम भक्त है
जो है भगवान की शक्तियां प्राप्त, पर साक्षात भगवान कौन है? साक्षात भगवान कौन? साक्षात भगवान हरि, ईश्वर, जो परम नियंता है। तो भगवान विष्णु हर प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। वे समस्त लोगों के स्वामी तथा समस्त यज्ञ फलों के भोक्ता है। भोक्ता यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वर। भगवान समस्त लोग के स्वामी और इसीलिए उनके वे सर्वात्मा है, सर्वत्र है, सभी के हृदय में भी स्थित है। तो वे राजा पृथु द्वारा किए गए यज्ञ में साक्षात उपस्थित थे। भगवान सब जगह उपस्थित है, पर उनको देखना कठिन है। आपने बताया दर्शन भगवान का प्राप्त करना, इसमें वे अनुभूयता, मतलब वे इनविजिबल है लेकिन विजिबल हो जाते, वे दिखाई देते। तो भगवान की भक्ति से हम भगवान को साक्षात देख सकते। महाराज पितु जीवात्मा की कोटि में थे। विष्णु तत्व ईश्वर का सूचक है, किंतु जीवात्मा ईश्वर के अंश का। विष्णु तत्व ईश्वर का सूचक है, किंतु जीवात्मा ईश्वर के अंश। जब ईश्वर का अंश विशेष शक्ति संपन्न हो जाता है तो वह शक्त्यावेश अवतार कहलाता है। तो जब ईश्वर का अंश मतलब जीवात्मा विशेष शक्ति संपन्न हो जाता है तो क्या कहलाता है? शक्त्यावेश। यहाँ पर विष्णु हरि ईश्वर के रूप में वर्णित है। भगवान इतने दयालु है कि वे अपने भक्तों के सारे कष्टों को दूर कर देते, इसीलिए वे हरि है। भगवान का नाम हरि है। ये भक्तों के कष्टों का हर लेते हैं। इतना सुंदर नाम है हरि, इसीलिए हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, यही है। हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम देव की।
आज के इस कलयुग में इतने कष्ट हैं, बहुत ज्यादा। आदि देवी का आदि आदमी आदि बहुत कष्ट होते ही रहते हैं, मन के द्वारा, शरीर के द्वारा, दूसरों के द्वारा, प्रकृति के द्वारा। किसी न किसी प्रकार से अगर शरीर नहीं है तो दूसरा कोई नहीं है तो प्रकृति। अभी ये कष्ट है, ज्यादा गर्मी, ज्यादा ठंडी, प्रकृति, भूकंप, बाढ़, डरते हैं सब लोग। जब हम यहाँ पे आने वाले थे जब मुंबई से, सबको डरा रहे बहुत जोर की बारिश, सावधान सावधान सावधान। पर भक्त जो है वे जानते हैं कि हरि ही सब कुछ है, हरि ही बचाने वाले हैं और हरि की सेवा किसी भी हालत में करनी है। इसीलिए जो है भक्त बहुत ही रिस्क लेते हैं और भगवान देखते हैं। भगवान ने जैसा उंगली घुमाया तो जो ये ऐसा आने वाला था वो ऐसे वापस गायब, सब बादल गायब। और भौतिकवादी लोग हमेशा भय में रहते हैं, बारिश नवतपा इतना गर्मी, अभी यहाँ पे नवतपा चल, पता नहीं मुंबई जयपुर में बहुत आग, फायर। तो हरि ही जो है यहाँ बहुत सुंदर बताए प्रभा जी के तात्पर्य को पढ़ने से शक्ति आती है कि वे भक्तों के सारे कष्टों को दूर कर देते हैं, तो वे हरि कहलाते हैं। और उसको अगर हम देखें, हम जितना हरि का नाम लेंगे, जितना भी हरि के शरण में रहेंगे सच्चे दिल से, बहुत हो गया। आप देख लो, हम कुछ भी नहीं जानते, देख लेते हैं। शरण में जाके हमें भगवान को कहना है, too much suffering, I cannot bear it. Too much. Immediately all gone away. This is power of bhakti. This is power of surrender. तो वे हरि है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ, वे सब कुछ हर सकते हैं और भक्तों का सब कुछ हर लेंगे। इसीलिए वे चोर है,
वे ऐसे चुरा लेंगे कि हमको पता भी नहीं। अपनी धन, अपना ऐश्वर्य, अपना मान सम्मान प्रतिष्ठा छीन लेंगे, क्योंकि इस भौतिक जगत में ये सब क्षणिक चीजें, ये शरीर भी क्षणिक है, एक ना एक दिन तो खत्म होने वाला है, नष्ट होने वाला है। इसके लिए हमें स्पिरिचुअल वॉरियर बनना है। स्पिरिचुअल वॉरियर इस भौतिक जगत की जो युद्ध है, हमें उस युद्ध में लड़ना है। शांति से नहीं बैठने देगा, शांति से नहीं बैठने देगा। हम सोचते हैं कि हम बहुत कर रहे हैं अभी शांति से, लेकिन जो है कभी बाण लगता रहेगा। ये युद्ध भूमि है, ये भौतिक जगत। कब बाण लगेगा? कुछ किया ने, कहते हैं ना, होटल में गया, ना खाया ना पिया, ग्लास तोड़ा, चार आना, ऐसा है। बस कुछ नहीं किया और भोगो। तो वे हरि है। वे अपने भक्तों के सारे कष्ट को दूर कर देते हैं। इसके लिए वे हरि कहलाते हैं। वे ईश्वर कहे जाते हैं, क्योंकि वे जो चाहे सो कर सकते हैं। इस बात का विश्वास जो है, अविश्य रक्षिबे कृष्णा, ये शरणागति का एक नियम है। ये हमें जो है पूरी तरह से विश्वास, कुछ भी कर सकते हैं, उनके ऊपर विश्वास। ये शरणागति, शरणागति का ही है ना। अवश्य रक्षिबे कृष्ण, पालन करते हैं। वे कुछ भी कर सकते हैं। ये हमें श्रद्धा, शरणागति का एक लंबा टॉपिक। तो ईश्वर कहे जाते हैं क्योंकि वे जो चाहे सो कर सकते हैं। वे परम नियंता है, परम नियंता। परमेश्वर पुरुषोत्तम तो भगवान श्री कृष्ण। तो परमेश्वर कौन है? बहुत सारे ईश्वर हैं, लेकिन परमेश्वर तो कौन है? भगवान कृष्ण ही है। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद अनादिरादिर गोविंद सर्वं। वे सारी कारणों के कारण है, वे परमेश्वर है, ये परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन ईश्वर तथा परम नियंता के रूप में करते हैं। जब वे भगवत गीता में वे आश्वस्त करते हैं। भगवान क्या कहते? समस्त धर्मों को त्यागो, मेरी शरण में आओ, ये हमारा काम है।
ये हमारा काम है, बाकी का सब काम भगवान का है। भगवान को अपना काम करने दो, लेकिन हम भगवान को चांस ही नहीं देते हैं काम करने के लिए, मौका नहीं देते हैं। हम सोचते हैं कि हम अपनी बुद्धि, अपना बल, अपना धन, अपना पोजीशन से अपने आप को बचा सकते हैं। अनेक प्रकार के धर्म हैं, हम सब जानते हैं। स्त्री धर्म, पति धर्म, जो है भौतिक समाज के अंदर जो धर्म है, अनेक अनेक धर्म। भगवान कहते छोड़ दो ये सब, इतने धर्मों को तुम पकड़ के रखोगे, इतने धर्मों को कर करके तुम अपने पीठ को तोड़ दोगे, दो टुकड़े कर दोगे अपने कमर को। छोड़ दो ये समस्त धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ। ये योग वो योग, मैं समस्त पापों से तेरा उद्धार कर दूंगा। अभी इतना बड़ा वचन है, लेकिन हमें विश्वास होना चाहिए भगवान ईश्वर हरि समस्त पापों से तेरा उद्धार कर दूंगा। डरो मत मां सूचक। अगर कोई अपना मित्र है, बहुत नजदीक मित्र है, बोलेगा तुम्हें इतना कष्ट है ना, डोंट वरी, मैं उन सब कष्टों से तुझे मुक्त करूं, डोंट वरी। पर क्योंकि इस भौतिक जगत में होता नहीं है, क्योंकि कोई भी हमें जो इस भौतिक जगत में किसी के पास वो क्षमता नहीं है, तो इसलिए हम सोचते भगवान में भी क्षमता नहीं है। तो क्या बोल रहे यहाँ पे, पापों से मुक्त कर दूं, धर्म को त्यागो, मैं सभी, डरो मत। हम बोलते ना डरो मत, लेकिन डरो मत फिर भी हमारा सब कुछ तो बुरा ही हो रहा है। हम किसको बोल सकते, किसको ये कर सकते, किसको विश्वास दिला सकते? हम नहीं दिला सकते हैं, क्योंकि हम में वो शक्ति नहीं है। हम भगवान नहीं है, हम ईश्वर नहीं है, हम परमेश्वर नहीं है, हम हरि नहीं है। पर यहाँ पे जानो कौन हरि है, कौन हमारी रक्षा कर सकता है, किसके ऊपर हमारा आधार होना चाहिए। मेरे तो आधार श्री कृष्ण के चरणारविंद, मेरे तो आधार ही। कौन सा डॉक्टर, कौन सा मित्र, कौन सा धन, हरि के ऊपर। यार हमें कुछ भी नहीं पता, कोई बात नहीं, भगवान जो है हमको ये सब बतला देते कि देखो ऐसा ऐसा हो रहा है। भगवान के विश्वास के ऊपर जब बहुत ही कठिन अवस्था आ जाती है, तो भगवान वहां पे आ जाते हैं कि देखो सावधान रहो, ये होने वाला है, कुछ करने की जरूरत। वे अपने आप जो अरेंजमेंट कर देते हैं, और इसको हमें विश्वास होना चाहिए। हमें भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा, और यदि भक्त केवल उनकी शरण ग्रहण कर ले, तो वे समस्त पापों से के फलों से मुक्त कर देते। भगवान की शरण, इतना भी पापी व्यक्ति क्यों ना हो। फिनिश।
और यहाँ पे वह सर्वात्मा है, सभी के हृदय में वो उपस्थित है। हमारा हृदय साफ है, दूसरा का हृदय साफ है और तीसरा का हृदय में काला है, वो जानते हैं। हम नहीं जान पाएंगे, हम तो परमात्मा नहीं है, लेकिन भगवान जो है सब जानते हैं, इसीलिए उचित समय पर वे सामने कर देते। कोई चिंता नहीं, कोई देखने की जरूरत नहीं, अपनी भक्ति करते रहो। अपने आप को सुरक्षित जितना भी करना चाहेंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन सुरक्षा भगवान ही दे। हमें पूर्ण विश्वास है, वे सर्वात्मा है, सभी के हृदय में, हमारे हृदय में है। वे सब जानते हैं हमारे हृदय की बात, उनसे हम छुपा नहीं सकते। वे गुरु है, परमात्मा रूप में स्थित है और इस कारण वे सबके शिक्षक भी हैं और वे शिक्षण दे रहे हैं। भगवत गीता द्वारा वे शिक्षण दे रहे हैं। यदि हम भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेशों को ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त कर सके, तो हमारे जीवन तुरंत सार्थक हो जाए। क्योंकि भगवान कृष्ण के से बढ़कर मानव समाज को भला कौन शिक्षा दे सकता है? जो भगवान शिक्षा दे रहे हैं उसको। तो बहुत सारी शिक्षण है भगवान भगवद गीता में देती है। ऐसा शिक्षण देते हैं, भगवान कहते हैं भगवद गीता में, ज्ञानम ते हम सब विज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेतः न ज्ञात्वा नेह भूयो कि मैं ये घोषणा करता हूं, आई शैल नाउ डिक्लेयर टू यू इन फुल this knowledge, both phenomenal and numinous, thus knowing, being known, nothing further remains to be known. मैं ये ज्ञान जो तुम्हें दे रहे, ये विज्ञानम है, ज्ञानम विज्ञानम। इस ज्ञान और विज्ञान जो मैं इस भगवद गीता में दे, जो भी ये ज्ञान है, अगर ये जान लोगे तो आगे कुछ जानने की जरूरत नहीं है, कुछ भी रह नहीं गया जाने। नथिंग फर्दर शैल रिमेन टू बी नोन। इसीलिए जिसने भगवद गीता को समझ लिया है, कुछ जानने की जरूरत नहीं। भगवद गीता में हमारे सब कुछ जो हमारे कष्ट है हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। एक जन्म मृत्यु के चक्कर से हम निकल जाते हैं। और ये भगवान कहते जन्म कर्म चमि दिव्यम एवं यो वेत्ति तद्विदो तादेहं पुनर्जन्म नैति मामिति सोच, इतने वचन देते हैं। जिसने मेरे विषय में मेरा जन्म और कर्म को जान लिया है, जब वो इस शरीर को छोड़ देता है, वो पुनर्जन्म नहीं लेता इस भौतिक जगत में। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त कलेवरम। और जो कोई भी अंत में जब वो शरीर त्याग रहा है, मुझे मेरा स्मरण करते हैं, वो मेरे पास यहाँ पे भगवान याति नष्टि अत्र संशय, कोई संशय नहीं है, कोई संशय नहीं है।
100% गारंटी भगवान बता, कितनी गारंटी दे रहे भगवान। अभी भी सोच रहे होंगे कि अरे बाप रे, मैं इतना बोल रहे फिर भी ये लोग वो क्या सुनते हैं, मानते हैं, क्यों नहीं मानते हैं। इसीलिए भगवद गीता कैन सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स। Whoever at the time of death quits his body remembering me, we should know these things. ये जो श्लोक है, हमें ये पूरा शास्त्रों का ज्ञान, ये शास्त्री वो शास्त्री, लेकिन ये मेन चीज बेसिक को हमें जानना है, क्योंकि ये चीजें जो है हम डे टू डे लाइफ में काम आएगा। We have to learn the things from Bhagavad Gita which will help us in day to day life when we remember these things. And whoever at the time of death quits his body remembering me alone at once attains my nature. Of this there is no doubt. Atta samshaya. भगवान ये खुफिया ज्ञान दे रहे, अभी सीक्रेट भी दे रहे, राज विद्या राजगुह्यम दे रहे हैं। भगवान ये सब, ये भगवद गीता, गीतोपनिषद, सभी शास्त्र में बताया गया है। जो भगवद गीता का ज्ञान सबसे परम ज्ञान है। भगवान, इसीलिए भगवान कहते हैं सबसे सीक्रेट यही है, मन मना भगवान पर सर्वधर्मान बस टू, ये हमारा काम। बाकी का काम भगवान कर रहे भी तो परम नियंता है। कुछ भी, जो कुछ भी होता है वह उनके आदेशों के अनुसार चलता है, और वो जो चाहते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। तो जो हम चाहते हैं और वो जो कुछ भी कर सकते हैं, जो उन्होंने कहा है, क्योंकि वे परम नियंता है, वे ईश्वर है, तो उनके शरण में ही रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। और अपने जीवन को हमें इस प्रकार से मोड़ लेना है कि हर समय जो है, इसीलिए इस क्लास का और इस भगवद गीता और भागवतम का अध्ययन का यही है कि हम जो है दिन पर दिन भगवान के नजदीक जाते रहें, और फिर भगवत धाम वापस जाएंगे, और भगवान अपने हाथ, हमारा हाथ पकड़कर हमें खींच लेंगे। इसीलिए तो शिका है। इस शिका से क्या होता है, भगवान जो इस भव सागर से शिका पकड़कर हमें उठा कर ले जाएंगे भगवत धाम। यही है भगवान की भक्ति और भगवान की शरणागति। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच।